Hello students, this is lecture 19 based on your unit 3rd of the subject VLSI design. In this lecture we are going to discuss about the introduction to interconnects. Okay, so let's talk about the interconnects. Okay, what is interconnects? Okay, so basically interconnects are the wires, okay, and with these wires we can connect the components, okay, and any IC circuit, integrated circuits, okay, and between we can connect to transistor also, or active components, passive components. So basically क्या है कि suppose you have two transistors, okay, let's see, this is one NMOS, this is another one NMOS, okay. NMOS means there is no bubble, okay. Now if you want to connect these two, okay, इसका गेट और यहाँ पे गेट, okay, suppose you want to give same input in these two NMOS, तो आप क्या करोगे? You will connect these two terminal with some wire, okay. This wire is known as the interconnect. Okay, why we are discussing about the interconnects over here? Because interconnects basically अगर आप बात करें इस पॉइंट से, लेट्स सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो वायर है, लेट्स सी दिस लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर, okay, and you are giving input here, okay, मेन जो इनपुट है वो यहाँ पे जा रहा है, okay, so इक्वली डिस्टेंस करने के लिए हमने इधर दे दिया, अदरवाइज यू कैन गिव ओवर हियर आल्सो इनपुट, okay, so let move, erase this, consider this one, okay. So जैसे ही आपने यहाँ पे इनपुट दिया, क्या होगा? इस वाले ट्रांजिस्टर के पास तो इनपुट जल्दी पहुँच गया, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल ओवर हियर, एंड इस वाले गेट पे जाने के, इस वाले NMOS के गेट पे इनपुट पहुंचने के लिए इट हैज़ टू ट्रेवल 1 सेंटीमीटर, ओके, तब जाके कहीं यहाँ पे हमारा इनपुट पहुंचेगा, ओके. सो इट विल टेक टाइम. सो why we are talking about the interconnects? Because interconnects are directly related with the delay, okay. If the length of the wire is high, the delay will be high, okay. So obviously एक सर्किट है, उसमें कुछ एक्टिव कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट्स, और आपस में कनेक्ट करना है, तो you have to use the interconnects, okay. And interconnects directly related with the delay, okay. That's why we are talking about the here interconnects, okay, because we want to reduce the delay, we want to optimize the delay, okay. So further moving, the first point mentioned is here, the wire linking transistor together are called interconnect and play a major role in the performance of the modern system, okay. So here we are talking about the performance in terms of your delay, okay. अगर आपने प्रॉपर प्लांट नहीं किया आपके सेल्स को, बिकॉज अल्टीमेटली सेल्स को आपको क्या करना है? एक सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट करना है. सेल्स के अंदर क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर भी आपस में कनेक्टेड है. सो अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा रखी, ठीक है, सपोज एक ट्रांजिस्टर इधर है और आपने एक ट्रांजिस्टर यहाँ बना सकते थे आप, बट आपने यहाँ ना बना के
इसे इस लेंथ पे, तो इन दोनों का सेपरेशन अगर ज़्यादा हो गया तो डिले क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो ये भी हमें कंसीडरेशन करना होता है कि जब हम अपने ट्रांजिस्टर डिज़ाइन करते हैं, सो उन ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन करने में हमें क्या मिनिमम सेपरेशन रखना होता है। ओके, प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मिनिमम सेपरेशन पे ही हम रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपस में कनेक्ट हो जाए, अगर वो आपस में ज्वाइंट हो गए हैं दोनों तो आपकी फंक्शन जो आउटपुट होगा वही चेंज हो जाएगा। सो आपको एक मिनिमम सेपरेशन पे रखना है। ठीक है, और वो सारी इसमें ऑब्वियसली आप प्रॉपर वे में डिज़ाइन करोगे, प्रॉपर वे में प्लांट करोगे ट्रांजिस्टर, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है आईसी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और सपोज़ आप प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो, इंटरकनेक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डिस्टेंस जो लेंथ है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिले। तो उसमें जो आउटपुट मिलने में आपको टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लगेगा। ओके, सो सेकेंड पॉइंट, इन अर्ली डेज VLSI ट्रांजिस्टर वर रिलेटिवली स्लो। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो लेंथ है इंटरकनेक्ट्स की, एक तो लेंथ कम करते जा रहे हैं, प्लस उसकी डायमीटर भी कम करते जा रहे हैं। जो वायर है उसकी डायमीटर को रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, सो इन थर्ड पॉइंट यू कैन सी वायर वर वाइड। जो पहले हम 1980s में यूज़ करते थे, उसमें क्या था, जो वायर था वो बहुत, उनकी विड्थ ज़्यादा थी, वाइड थे एंड थिक थे। सो कॉज ऑफ द लो रेजिस्टेंस, under those circumstances wire could be treated as the ideal equipment nodes with lumped capacitance. जो वायर थे that was considered as a lumped capacitance. Okay, but in modern VLSI we have reduced this width of the wire, diameter of the wire. Okay, so in modern VLSI process transistors switch much faster. Okay, स्विचिंग फास्टर क्यों हो गई है, एक तो हमने उनका सेपरेशन जो था वो रिड्यूस किया है, जो डायमीटर थी एक वायर की वो भी हमने रिड्यूस करने की कोशिश की है। सो उससे क्या हुआ, जो आपका 0 से 1 और 1 से 0 जा रहा था, स्विचिंग फास्ट होने लगी। स्विचिंग फास्ट होने का मतलब क्या है, आपका जो डिले है वो आपका क्या हो गया, स्विचिंग फास्ट मतलब डिले रिड्यूस हो गया। ओके, wire also account for a large portion of the switching energy on the chip. Obviously अगर लेंथ, सपोज ये वायर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ओके, सो इट विल डिसिपेट मोर हीट, क्योंकि आपका इनपुट यहाँ से एक लॉन्ग लेंथ के लिए ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इफ यू आर यूजिंग मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर। ओके, हियर वन एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हियर वी हैव शोन सब 2 एडजेसेंट वायर, दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2। ओके, सो इन दोनों को हमने ऐसे एक जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर रखा है जस्ट शो करने के लिए। सो this known as the width of the wire, okay, and this known as the length of the wire, L, okay, and this known as the thickness of the wire represented with the T, and S is the spacing between two wires। एक वायर ये रखा है, एक वायर ये है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो दैट इज रिप्रेजेंट बाय द S, एंड हैव डाइलेक्ट्रिक ऑफ द हाइट H। दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक, ओके, जिसके ऊपर आपको प्लांट करना है, उस डाइलेक्ट्रिक की जो हाइट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस H। ओके, सो ये जनरली एक 3D व्यू दिया गया है आपको। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, कोई सर्किट आपने ओपन करके देखा हो, ठीक है, एक ग्रीन कलर का पीसीबी बोर्ड था, उससे आप देखते हो गोल्डन कलर्स की कुछ वायर्स रहते हैं। ओके, सो दीज आर दी इंटरकनेक्ट्स जो हमारे सर्किट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द विड्थ, द लेंथ, द थिकनेस,
वो कितनी कम होती होगी, ठीक है। सो ये 3D व्यू दिया गया, जो आपने पीसीबी देखी होगी उसमें वो एक्चुअली दे आर द इंटरकनेक्ट्स, बट हियर यू आर सीइंग द 3D व्यू, ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कैसे होते हैं। Here the sum of width and spacing is the called of the wire pitch, means ये वायर जो विड्थ है उसमें अगर हम ये स्पेसिंग भी ऐड करें, ये दोनों टर्म क्या होना हमारे नॉन हो जाते हैं, योर कॉल नॉन वायर पिच। सो वायर पिच इज द समेशन ऑफ योर विड्थ एंड द स्पेसिंग बिटवीन टू वायर, ओके। द थिकनेस टू विड्थ रेशियो मीन्स ये जो T है एंड ये विड्थ T बाई W, ओके, दिस इज नोन एज द आस्पेक्ट रेशियो, ओके। सो रिमेंबर दीज टू, बिकॉज जब हम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, सो ये हमें डिफाइन करना होता है कि उसकी हम विड्थ क्या ले रहे हैं, स्पेसिंग क्या ले रहे हैं, ठीक है, आस्पेक्ट रेशियो क्या है उसका, W/L रेशियो क्या है। जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, ओके। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वायर ज्योमेट्री की वायर होते कैसे हैं, जो अल्टीमेटली क्या इंटरकनेक्ट्स आर वायर, ओके। सो वायर की ज्योमेट्री क्या होती है वो इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया गया। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गए, ओके, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते गए, लाइक आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग स्लाइड, ओके। जब हमने स्टार्ट किया था तो वी हैव स्टार्टेड विद द 6 माइक्रोमीटर, ओके, और अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी 8 नैनोमीटर, ओके। उससे पहले हम बात कर रहे थे माइक्रोमीटर में, अब हम बात किस में कर रहे हैं, नैनोमीटर में, ओके। सो जैसे जैसे हम क्या करते गए, विड्थ को डिक्रीज करते गए, ट्रांजिस्टर साइजिंग करते गए, बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स इम्प्रूव हुए हैं, ओके। सो अर्ली CMOS प्रोसेस हैड ए सिंगल मेटल लेयर, जब हम स्टार्टिंग में 90s में हम 1990s के पहले यूज़ करते थे, तो कि वी इम्प्लांट ओनली वन मेटल लेयर, ओके। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हम क्या करते गए, नंबर ऑफ लेयर्स को इंक्रीज करते गए ईजिली, ओके। सो इन 90s ओनली 2 or 3 लेयर्स वर अवेलेबल, बट विद एडवांस इन केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग it became far more practical to manufacture many metal layers, okay, metal layers if you remember in manufacturing fabrication process, तो हम क्या करते थे, बहुत सारी लेयर्स को पैटर्न करते थे फॉर डिजाइनिंग द क्रिएटिंग NMOS एंड PMOS ड्रेन एंड सोर्स, ओके। सो बहुत सारी लेयर्स करते थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते गए अपनी टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी लेयर्स को हम एक साथ प्लांट करने लगे। स्टार्टिंग एल्युमिनियम वायर यूज्ड, ओके, जो एल्युमिनियम थे वो यूज होते थे, गिव अवे टू कॉपर अराउंड 180 to 130 नैनोमीटर नोड, ओके। सो 130-180 नैनोमीटर के लिए वी यूज एल्युमिनियम वायर, ओके, एंड रिड्यूस द रेजिस्टेंस। Soon after manufacturing began replacing the silicon dioxide insulator between wires with a succession of material with lower dielectric constant, low K, to reduce the capacitance. So these are the technologies, okay, improved technologies कि कैसे कैसे improve हो गई हैं, ठीक है। जैसे theoretical part कि पहले sorry कॉपर यूज़ करते थे, फिर हम एल्युमिनियम यूज़ किए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, फिर हमने SiO2 इंसुलेटर की जो लेयर है वो प्लांट करना स्टार्ट की, क्यों, क्योंकि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था वो लोअर होता था, उसका जो कैपेसिटेंस होता था वो कम होता था, ठीक है। A 65 nanometer process totally has 8 to 10 metal layers, okay. So 65 nanometers when we start using this 65 nanometer technology, उस टाइम तक क्या था, हम 8 to 10 metals layer हम
पैटर्न कर सकते थे. ओके. सो धीरे धीरे जो लेयर है वो नंबर ऑफ इंक्रीज करते गए. ठीक है. सो दीज आर दी सम इम्प्रूवमेंट इन VLSI design. Okay. So here we just we have taken an example. Okay. So in this example you can see the this is a transistor. Okay. In the transistor this black portion is your metal. Okay. And this is designed with by the Intels. So when Intel used 90 nanometer technology, okay, in this he patterned 6 layers. Okay. M1 M2 are, you can see there are 6 layers. Okay. So this is 1 2 3 4 5 6. Okay. Same in when 45 nanometer use, 8 layers have been patterned. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. So this is the metal. ये ब्लैक देख रहे हो, ये पैटर्न हुआ है. दीज आर दी आपके ट्रांजिस्टर्स बने हुए. सो इनके बीच में आप कैसे कैसे इस मेटल को पैटर्न करते गए. तो जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इन नंबर ऑफ लेयर्स को हम इंक्रीज करते गए. ओके. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शन एरिया के ड्रेन और सोर्स का क्रॉस सेक्शन. ओके. अगर आपने देखा होगा इन फैब्रिकेशन आई हैव बीन ड्रॉन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया था. ये यहाँ पे ड्रेन सोर्स, यहाँ पे n+ रीजन हमने किया था. सो दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन. ओके. सो ये ड्रेन और सोर्स, इन दोनों के बीच में चैनल फॉर्मेट होगी. ओके. सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू फॉर 45 नैनोमीटर्स. ओके. सो जब हम मतलब फिजिकल डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ऐसे फैब्रिकेट करते हैं हम. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरकनेक्ट्स. ओके. सो जनरली व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द इंटरकनेक्ट्स, बिकॉज इंटरकनेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिले. इंटरकनेक्ट्स की लेंथ ज़्यादा होगी तो डिले ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो हमारा डिले क्या होगा, कम होगा. So we have to optimize these delay. Okay. So अगर delay को optimize करना है means we have to work on interconnects also. Okay. So thank you students.